Hello students, welcome to science class. As in previous class we have discussed about effects of soil erosion. Today we are going to discuss about causes of soil erosion. Causes, क्या क्या कारण हैं soil erosion में. There are two main causes of soil erosion. तो यहाँ पर दो मेन कारण के बारे में बताया गया है कि किस किस वजह से सॉइल इरोजन हो रही है. यहाँ पर सिर्फ दो मेन कारण मतलब इसको एक्सप्लेन किया गया है. वाटर एंड विंड, वाटर से और विंड से, हवा से. सॉइल इरोजन बाय वाटर, तो पानी से कैसे हो रहा है सॉइल इरोजन. सॉइल इन हिली एरियाज इज वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर एंड रिवर्स एंड इज कैरीड डाउन टू द प्लेन्स. तो जो हिली एरियाज हैं जितने भी, तो वहाँ पे जो सॉइल है वो किसकी वजह से वॉश डाउन हो रही है, किसकी वजह से बह जा रही है पूरी, रेन वाटर से एंड रिवर्स. ठीक है, जिससे कि क्या हो रही है, हिली एरिया से वो नीचे सरक के क्या हो रही है, वॉश डाउन होकर नीचे प्लेन्स पे गिर जा रही है. दिस सॉइल डिपॉजिट्स ऑन रिवर बेड्स इज नॉन एज सिल्ट. और ये सॉइल जाकर क्या रिवर बेड पे एक जगह डिपॉजिट, एक जगह इकट्ठी हो जा रही है जिसे कि हम सिल्ट बोलते हैं. विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड इज़ वेरी फर्टाइल. एज वी नो दैट टॉप सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. तो ये जो सिल्ट है वो हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर होंगे और बहुत ही फर्टाइल होगा, क्योंकि ये टॉप सॉइल ही तो आकर इकट्ठा हुई है ना. ऊपर से क्या हुई है सॉइल, पूरी जो हमारी टॉप फर्टाइल सॉइल थी हिली एरियाज़ में, वो क्या हुई है, वॉश डाउन होकर नीचे प्लेन्स में आकर ये यहाँ पे जो रिवर्स हैं, रिवर्स के अंदर क्या हो गई, डिपॉजिट इकट्ठी हो गई है जिसे कि हम सिल्ट बोलते हैं. और वो सिल्ट क्या है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड वेरी फर्टाइल. पर क्योंकि इस पे टॉप सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो है ना, टॉप सॉइल ही तो आकर इकट्ठा हुआ है. सॉइल इरोजन बाय विंड. अब देखिए विंड के थ्रू कैसे हो रहा है, वाटर के थ्रू तो समझ में आ रहा है कि जैसे अगर तेज़ पानी का बहाव आ रहा है तो अगर वहाँ के सॉइल पे कोई प्लांटेशन नहीं हुआ या फिर कोई मतलब वेजिटेशन नहीं है, वहाँ कुछ लगाया नहीं गया, कोई प्लांट्स वगैरह नहीं है, तो क्या होगा कि वहाँ की जो सॉइल है बहुत लूज़ होगी और जिसके वाटर के फ्लो से क्या होगी, वॉश डाउन होकर नीचे की तरफ गिर जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से है. और गिरने की बात है, अगर वो रिवर बेड में गिरती है तो रिवर बेड में नीचे जाकर वो पूरी एक सतह इकट्ठी हो जाएगी. जैसे हम लोग जानते हैं कि पानी को में अगर हम लोग सॉइल को डालते हैं तो क्या होता है, वो नीचे जाकर एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है. तो बिल्कुल उसी तरह से सॉइल भी वॉश डाउन होकर एक जगह पर गिर जाएगी रिवर बेड में. रिवर में अगर गिरी तो वहाँ पर नीचे जाकर एकदम एक बेड फॉर्म करेगी, मतलब एकदम नीचे इकट्ठी हो जाएगी. ठीक है, तो उसी को हम लोग सिल्ट बोल रहे हैं. सॉइल इरोजन बाय विंड. अब विंड के थ्रू कैसे हो रही है, द फर्टाइल टॉप सॉइल इज ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड गेट डिपॉजिटेड एट अदर प्लेसेस. ये बहुत ईजी है. एज वी नो दैट जैसे कि जब विंड बहुत तेज़ हवा जब चलती है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो उससे क्या होगा, वो सॉइल क्या होगी, वहाँ से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाकर इकट्ठी हो जाएगी. तो इस तरह से हवा से भी सॉइल उड़कर जाती है. अब इसका मतलब क्या है ना कि अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर अगर हम लोग बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो ये सॉइल हमारी बाइंड अप रहेगी और ये नहीं उड़ के जाएगी. लेकिन यहाँ पर अगर कोई वेजिटेशन नहीं है, नो वेजिटेशन है, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं एकदम खाली अगर है, तो वहाँ की सॉइल लूज़ होगी, जाहिर सी बात है. और वो सॉइल बहुत ईजिली विंड उसको क्या करेगा, ब्लो अवे कर देगा, उड़ा ले जाएगा. और इस तरह से हमारी जो टॉप फर्टाइल सॉइल है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. उसी को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं. ठीक है, तो वो टॉप फर्टाइल सॉइल मतलब टॉप सॉइल जो हमारी है सबसे ऊपर वाली लेयर, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ना, इसलिए फर्टाइल है. बोला जाता है उसको कि फर्टाइल सॉइल है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस रिच होती है वो, और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इस तरह से उसको फर्टाइल बोला गया है. और जब वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो यहाँ की जो ज़मीन होगी वो बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स और सब कुछ उसके साथ जा चुके होते हैं. तो ये था हमारा कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. नेक्स्ट है हमारा सॉइल लाइफ. सॉइल लाइफ इज़ अ कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल. सॉइल लाइफ में सिंपल अगर हम एक्सप्लेन करें तो सॉइल लाइफ का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में रहते हैं, तो उन्हें हम उस टर्म को बोलते हैं सॉइल लाइफ. ठीक है. प्लांट एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन वन एंदर एंड on the soil in which they live. So as you know that plant and animals both are dependent on plant and animals both are dependent on one another, एक दूसरे पर डिपेंड हैं. as we all animals and including human beings depend on plant, and both plant and animals are dependent on each other, एक दूसरे पर डिपेंड हैं. ठीक है,
और हम दोनों प्लांट और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड है? सॉइल पे, क्योंकि सॉइल से ही प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलेगा और प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करेगा और प्लांट की ग्रोथ होगी और उसी से एनिमल्स फूड ऑब्टेन करेंगे। तो हम लोग भी क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड हुए, तो हम लोग भी रहेंगे तभी तो सब लोग मतलब अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि सॉइल की इंपॉर्टेंस की बात आ रही है, तो हम दोनों के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट एंड एनिमल्स के लिए। तो इसलिए दोनों को बोला गया है, प्लांट एनिमल्स जो है वो भी दोनों सॉइल पे डिपेंड है जिसपे वो रहते हैं। ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स कैन डैमेज द सॉइल एज वेल एज हार्म अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो पेस्टिसाइड्स जो छिड़काव हो रहे हैं, जो भी मतलब ये क्या बोलते इंसेक्ट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट और पेस्ट जो लगते हैं क्रॉप्स पे, तो जिसके लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करें आजकल, केमिकल पेस्टिसाइड, जिससे कि इंसेक्ट को किल किया जाता है। तो ये पेस्टिसाइड्स तो हम इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका ओवर यूज़ जो हम कर रहे हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए, वो क्या कर रहा है, हमारी सॉइल को डैमेज कर रहा है, क्योंकि ये केमिकल्स से बने होते हैं। ठीक है, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं और वो हमारे सॉइल को डिस्ट्रॉय करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब करते हैं, एज वेल एज हार्म अदर एनिमल, और हम लोग को भी मतलब हार्म पहुँचाते हैं, हम लोग को भी नुकसान पहुँचाते हैं। कैसे पहुँचाते हैं? क्योंकि ये केमिकल्स हैं और ये अगर हम कंज्यूम करेंगे, अगर ये सॉइल के थ्रू प्लांट के अंदर गया और फिर प्लांट के थ्रू हम लोगों के अंदर गया, तो क्या होगा, हम लोग को भी ये नुकसान पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा? ठीक है, केमिकल्स हमारे लिए खतरनाक है, टॉक्सिक हैं, तो ये हमारे बॉडी के लिए भी बहुत खतरनाक है, नुकसान पहुंचाते हैं। इट कैन ऑल्सो पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करें, जाहिर सी बात है। अगर वो सॉइल इरोजन हुआ, पानी में अगर वो जाकर सॉइल गिरी तो वाटर भी पॉल्यूट हो गया। तो इस तरह से मतलब स्पेशली देखो यहाँ पर दिया भी गया, स्पेशली वाटर बॉडीज़, क्योंकि वाटर बॉडीज़ में जाकर ये सब जब फ्लो, पानी का फ्लो होता है तो वो नीचे जाकर सब कहाँ पे गिरते हैं, वाटर बॉडीज़ में गिरते हैं और फिर वहाँ पर जाके ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। तो ये है सॉइल लाइफ।